बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर महबूब आलम स्मार्ट पेट क्लिनिक से आज के व्लॉग में गाय भैंस भेड़ बकरियों के कैम बीमारी FMD को डिस्कस करेंगे। इस बीमारी को मुंह खुर भी कहते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं। ये वायरल बीमारी है। इस बीमारी के वायरस का नाम है एप्थो वायरस, फैमिली पिकोरनावरिडी, नॉन इन्वेल्प सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। इस बीमारी की वजह से जानवर को बुखार होता है, पैरेक्सिया हो जाता है, फीवर हो जाता है 106 से 107 फ़ारेनहाइट, जिसकी वजह से जानवर खाना पीना छोड़ देता है। वरीमिया की वजह से एनरोक्सिक हो जाता है, ऑफ फीड हो जाता है। जानवर के मुंह में छाले बन जाते हैं, लीजन्स बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ओरल कैविटी में, नेरीज में, टंग में और मसल्स पे भी बन जाते हैं। और जो मुंह में बनते हैं उसको वेसिकुलर स्टोमाटाइटिस कहते हैं और गंगीवाइटिस कहते हैं। जानवर के पाँव में भी लीजन बन जाते हैं, इंटरडिजिटल स्पेस में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और वहाँ पे भी जख्म हो जाते हैं, छाले बन जाते हैं। अगर बर वक्त ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इन्फेक्शन हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, माइयासिस हो जाती है और जानवर को लेमनेस हो जाती है। मुंह की वजह से ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा होता है, म्यूकोपार्लन नेजल डिस्चार्ज होता है और म्यूकॉइड हाइपर सैलिवेशन होती है। जानवर डल हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है और जानवर का जो बॉडी कोट है वो रफ हो जाता है। जानवर की आंखों से भी पानी आता है जिसको लैक्रिमेशन कहते हैं और जानवर के मुंह से फोमी सैलिवेशन भी होता है। जानवर जो है बिल्कुल वो निढाल हो जाता है, बैठ जाता है। प्रेग्नेंट एनिमल में अबॉर्शन हो जाती है और जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है उसके टीट और अडर पे भी वायरस अटैक करता है, डिजीज अटैक करती है और वहाँ पे भी लीजन बन जाते हैं, टीट की नेक्रोसिस हो जाती है, बाद में गंग्रीनस हो जाता है और टीट की स्लफिंग हो जाती है और अडर जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि जानवर को मास्टाइटिस हो गया। ये बीमारी आमतौर पर गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और पिग्स में पाई जाती है। ये क्लोवन फूटेड एनिमल्स में पाई जाती है बीमारी। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 दिन है और अगर इस बीमारी की हम प्रेवलेंस की बात करें तो ये बीमारी आमतौर पर पूरी दुनिया में पाई जाती है। इस बीमारी की 6 स्ट्रेन है, 7 स्ट्रेन है। नंबर 1 AOC, एशिया 1, सैट 1, सैट 2 और सैट 3 जो पाकिस्तान में स्ट्रेन पाई जाती हैं। AOC एशिया 1 ये बड़ा रेजिस्टेंट वायरस है। NaOH फॉर्मालिन 1 से 2%, 1 से 2% और सोडियम कार्बोनेट 4% इस वायरस को किल कर सकता है। ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो ये वायरल बीमारी है। इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आप सीरम जानवर को लगा सकते हैं। अगर एक जानवर को FMD का अटैक हुआ है और वो इस बीमारी से रिकवर्ड हो गया है तो आप उससे ब्लड लें और उसको सेंट्रीफ्यूज करें और उसका सीरम निकालें और जानवर को इंजेक्ट करें एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए। ये प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं और जानवर को एंटीपायरेटिक ड्रग लगा सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लगा सकते हैं। जानवर को आप एंटीबायोटिक लगा सकते हैं फॉर कंट्रोल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एसोफेगोस्टमी कर सकते हैं, फीडिंग ट्यूब पास कर सकते हैं, गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब पास कर सकते हैं जानवर को न्यूट्रिशन देने के लिए और जानवर को पानी देने के लिए, ताकि जानवर जो है उसमें डेफिशिएंसी ना हो न्यूट्रिशन की, जानवर में जो है वो बिल्कुल वीकनेस ना हो, लेथार्जिक ना हो और मोर्टेलिटी ना हो, डेथ ना हो। छोटे काम में ये बीमारी या ये वायरस हार्ट पे अटैक करता है, मायोकार्डियल डिजनरेशन करता है, मायोकार्डाइटिस करता है और टाइगर हार्ट होता है और इससे जो छोटे काव है उनकी मोर्टेलिटी होती है, डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। अगर हम प्रिवेंशन की तरफ जाएं तो, कंट्रोल की तरफ जाएं तो पॉलीवेलेंट, कमर्शियल पॉलीवेलेंट वैक्सीन यूज कर सकते हैं
जिसमें AOC एशिया 1 स्ट्रेन हो। इसके अलावा आप बायोसिक्योरिटी और प्रॉपर हाइजीनिक मेजर्स को अडॉप्ट करने से इस बीमारी से जानवर को बचा सकते हैं। ये बड़ी फैटल बीमारी है और ये बीमारी जो है क्लोवन फुटेड एनिमल में पाई जाती है। इस बीमारी से जानवर जो होता है उसका कोट रफ हो जाता है, जानवर बिल्कुल निढाल हो जाता है और ये कंटेजियस बीमारी है। एक जानवर से दूसरे जानवर में ये ट्रांसमिट हो सकती है और ये अगर एक जानवर को ये बीमारी लाहक है तो हर्ड में जितने बाकी जानवर हैं उससे इस जानवर को अलग करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए ताकि बाकी जानवर इस बीमारी से बचे रहें। शुक्रिया।